पंजाब वो ज़मीन जो अपनी मिठास, अपनी मिट्टी की खुशबू और अपने प्यार के लिए जानी जाती है, लेकिन हाल ही में इस प्यारी ज़मीन पर ऐसी तबाही टूटी कि देखकर हर किसी का दिल भर आया। भारी बारिश और बाढ़ ने सब कुछ उजाड़ दिया। लोगों के घर बह गए, खेत मिट्टी में मिल गए, चेहरों से मुस्कान छिन गई और आंखों में सिर्फ आंसू रह गए। लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया, अब आगे कैसे जिएंगे। लेकिन दोस्तों, हमारे देश में इंसानियत को सबसे आगे रखा जाता है। जब मुश्किल आती है तो इंसान एक दूसरे का सहारा बनता है। इसी इंसानियत की मिसाल दी जिला मुरादाबाद की तहसील कांट के सलेमपुर खास के कुछ लोगों ने। उन्होंने न सिर्फ अपना समय और मेहनत लगाई, बल्कि सलेमपुर खास से चंदा इकट्ठा करके राहत सामग्री और नगद मदद लेकर पंजाब के भाइयों बहनों तक पहुंचे। इस नेक काम को अंजाम देने वालों में महबूब भाई, मरगूब भाई, शब्बन अली, दानिश मिल्की, नफीस खां, जुबेर भाई, आरिफ भाई, नसीम अहमद, उमर फारूक और चौधरी वसीम ने भी अपनी सेवाओं को इंसानियत की मिसाल बना दिया। इन सब ने मिलकर पहले सलेमपुर खास से चंदा इकट्ठा किया, फिर पंजाब के दर्द को अपना दर्द समझा। किसी ने अपने हाथों से राहत सामग्री बांटी, किसी ने पैसे जुटाकर मदद की और किसी ने दुखी लोगों के कंधे पर अपना हाथ रखा। यह सब इस बात की निशानी है कि हम चाहे कहीं भी रहते हों, लेकिन दिल से हम सब एक हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। यह कहानी सिर्फ पंजाब के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक पैगाम है कि जब भी कोई मुसीबत आए हमें एक दूसरे का हाथ थामना चाहिए, क्योंकि हमारा धर्म हमें इंसानियत सिखाता है, न कोई जात और न कोई सियासत। पंजाब की मिट्टी आज भी गवाही देती है कि इंसान अगर चाहे तो हर बर्बादी के बाद एक नई रोशनी ला सकता है। देखिए पूरी न्यूज। गांव बहादुरपुर, डिस्ट्रिक्ट पठानकोट। हम लोग दरिया रावी के किनारे, हाँ जी, दरिया रावी के किनारे हमारे घर हैं। मेरे साथ गुद्दो बिरादी के भी कम से कम 13-14 घर हैं, जिनमें ये जो 5 से घर हैं ये काफ़ी तबाह हुए हैं। आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे घर भी नहीं अब रहे, मलबा पड़ा हुआ है। हाँ, सिर्फ मलबा बाकी रह गया, ये भी ठीक से नहीं है। और हमारी दरख्वास्त है कि इन लोगों को ज़मीन मुहैया कराई जाए जहाँ के इनके घर की उसारियाँ करवाई सकें। और आप सभी के यहाँ आने पर मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आपकी बहुत महबूब भाई हैं हमारे साथ। तो महबूब भाई, आप भी थे वहाँ पे, तो कैसा आपको अब लग रहा है आप घर पहुँचने के बाद? वहाँ की जो परेशानियाँ हैं वो कितनी, कैसे बयान कर सकते हैं? वहाँ परेशानी हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा परेशानी है। यहाँ तो खुशहाल लोग जी रहे हैं। वहाँ बॉर्डर के पास पठानकोट से आगे 28 किलोमीटर ऊपर एक खुशहालपुर गांव और एक बहादुरपुर गांव और एक सीजानपुर गांव, ये तीनों रात के 3 बजे 2:30 बजे के करीब में वहाँ जो रावल नदी थी वो रात को टूटी और रात को अचानक में वो पूरे तीनों गांवों को बहा कर ले गई। तो वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं, ज़्यादा हद से ज़्यादा परेशान हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी लोग ये कहते हैं बोले कि वहाँ ज़रूरत नहीं है, वो गलत बोलते हैं। लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, किरायों से जाते हैं, कैंटरों से जाते हैं, वो सड़क पे माल छोड़ कर आ जाते हैं। और इसी वजह से हमने ये ट्रैक्टर ले जाके वहाँ, हमने ये हमारे दिमाग में ये बात थी कि हम वहाँ जाएंगे जहाँ जहाँ हम ये वीडियो देखते हैं। और हमारे इमाम साहब शाही लुधियान वाले, वो उनके ज़रिए से जैसे उनकी बातें सुनी, हम इसी वजह से हम उनके पास भी पहुँचे। जैसे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद के आसपास से लोग वहाँ लगातार मदद के लिए पहुँच रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताओ, क्या कहेंगे? उसके बारे में डॉक्टर साहब ये कहेंगे, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि देश में कहीं भी अल्लाह न करे ऐसी आपदा आए, अगर कहीं किसी टाइम कोई आपदा या किसी कोई घटना घटती है तो उसके लिए कोई जाति, कोई धर्म मायने नहीं रखता। इंसान इंसानियत के काम आता है और हम इस काम के लिए हमेशा तैयार हैं। जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी देश के लिए, देश की में कुर्बानी देने का नंबर आएगा तो उसमें भी हम उसके लिए पूरे सहयोग से तैयार हैं, तन मन धन से तैयार हैं। और कहीं जनता के बीच में कहीं ज़रूरत पड़ती है उसके लिए भी इंशाल्लाह देश के लिए कुर्बानी की ज़रूरत पड़ती है तो हम तन मन धन से तैयार हैं। अभी